नमस्कार, जामताड़ा चौकीदार के क्लास 3 में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग जामताड़ा का जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा-सा बोरिंग लेक्चर हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने टोटल 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने उसका परिचय पढ़ा, बेसिक परिचय पढ़ा और दूसरा हम लोगों ने भौगोलिक स्वरूप पढ़ा। आज हम लोग सेंसस पढ़ रहे हैं, अगले क्लासेस में हम लोग उसका इतिहास देखेंगे और ये पूरा सीरीज है, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये पर डे एक-एक क्लास आएंगे। अगर आपको हमारे मेंटरशिप से जुड़ना है, जिसमें ये पूरा क्लासेस आपको 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दिया जाता है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सब कुछ करके। और इसके अलावा हम लोग मेंटरशिप में सब कुछ करा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे चौकीदार के एग्जामिनेशन में सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया है, तो हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, सब कुछ का एक बेसिक ओवरव्यू आपको देंगे। और जहां-जहां भी गलती होगी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आपको हमारे क्लासेस से जुड़नी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में जामताड़ा चौकीदार लिख करके हाई कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे चौकीदार का क्लासेस कराए हैं। आप साहिबगंज चौकीदार का लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सिलेक्ट हुए हैं और बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होने के बाद भी यहाँ पे लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि जामताड़ा का इस क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मोटा-मोटी सेंसस के बारे में ही रिपीट करते रहेंगे और पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे, पूरा समझेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यही चीजें हम लोग को इसमें याद कर लेनी है, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जामताड़ा जिले का सेंसस हम लोग पूरा इसी को डिस्कस करते रहेंगे और इसी को याद करके हम लोग जाएंगे, याद करके जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आपको दे दिए और आपको याद करना नहीं, हम याद करा देंगे आपको यहाँ पे। तो जामताड़ा जिले के अंतर्गत आपको पता है कि टोटल एक ही आपका अनुमंडल है। अनुमंडल बोल लिए या सब डिवीजन बोल लिए, एक ही बात है। डिवीजन बोल लिए, प्रमंडल बोल लिए, एक ही बात है। 5 प्रमंडल है, आपको पता है पूरा झारखंड में। और जामताड़ा जिले के अंतर्गत में कितना अनुमंडल है? तो एक अनुमंडल, इसका नाम क्या है? जामताड़ा। इसके जो एसडीएम है वो कौन है? अनंत कुमार है। एसडीएम होगा या एसडीओ होगा, आप देखेंगे जो आपका फॉर्म बनता होगा जिला लेवल से, जो जाति आवासीय साइन होता है वो एसडीओ के द्वारा ही होता है। सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? जामताड़ा, जामताड़ा में क्या है? यहाँ पे तारा है, तारा। और तारा क्या है? तारा अनंत है। तारा को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। इसका मतलब तारा अनंत है, मतलब इसके जो एसडीओ हो गए वो कौन हो गए? इसके जो एसडीओ हो गए आपके अनंत कुमार हो गए। क्लियर हो गया? अनंत कुमार आपके एसडीओ हो गए। अब हम बात करते हैं आपका जामताड़ा का जो आपका फिगर है, उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जामताड़ा जिला का फोटो है, जिसमें आपका ब्लॉक है, कुंठित है, नाला है, जामताड़ा है, फतेहपुर है, नारायणपुर है और करमाटाड़ है। तो जितने ब्लॉक होते हैं जनरली उतने ही सर्कल होते हैं। तो अगर आपका ब्लॉक टोटल 6 है तो सर्कल भी कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये इस तरह से हम आपको बांट दिए टोटल, ऐसे करके हम पूरा का पूरा बांट दिए इसको, ठीक है। अब बांट दिए हैं तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमको याद है पूरा का पूरा ब्लॉक, आपको याद होना चाहिए। मैं तो जामताड़ा से हूं भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति प्रमुख के बारे में। तो पहले प्रमुख याद कर लिए। प्रमुख मतलब क्या हो गया? स्पेशल हो गया, मतलब मुखिया के जो ऊपर होता है उसको प्रमुख बोलते हैं, ठीक है। तो मुखिया जो होता है, बहुत सारे विलेज, मान लीजिए कि 5 विलेज है, 5 विलेज मिलाकर के एक पंचायत बनता है, फॉर एग्जांपल करके, ठीक है। जनसंख्या पर होता है ये, ठीक है। जनसंख्या आधारित यहाँ पे पंचायत बन जाएगा। तो आपका टोटल यहाँ पे जो पंचायत है 118 पंचायत है। तो 118 पंचायत है तो टोटल मुखिया कितना हो गया? 118 मुखिया हो गया, ठीक है। टोटल एक 118 मुखिया हो गया। अब 118 मुखिया में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये वाला आपका, मान लीजिए कि ये नारायणपुर है, ठीक है। नारायणपुर में मान लीजिए कि आपका 50 मुखिया है। तो 50 मुखिया अगर आपके ब्लॉक में है तो इसका एक हेड होगा। इसका जो हेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे पंचायत समिति प्रमुख बोलेंगे। तो अगर इसका हेड होगा तो इसका भी हेड होगा, इसका भी हेड होगा, इसका भी, मतलब 4, मतलब 6 का 6 ब्लॉक एक हेड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पंचायत समिति प्रमुख बोल देंगे। क्लियर हो गया कि मुखिया किसको बोलेंगे, पंचायत समिति प्रमुख किसको बोलेंगे। और टोटल जो गांव है आपका कितना है? 1161 गांव। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक गांव का एक मुखिया होता है, 3 4 5 मिला करके एक एक मुखिया यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके हिसाब से टोटल मुखिया कितना है यहाँ पे? 118 है। टोटल पंचायत कितने? 118 है। तो अगर पंचायत है तो उतने मुखिया होंगे और जितने ब्लॉक है उतने यहाँ पे प्रमुख होंगे। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे टोटल विलेज कितने? 1161 है। 1161 है तो 11 आप कहां से याद कर लीजिएगा? 11 आप याद कर लीजिएगा, जितने पंचायत वहां से 11 आ गया। 6 कहां से हो गया? 6 आपका ब्लॉक हो गया, 116 हो गया। एक आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा, हमेशा 1 रुपया शुभ होता है ना, 10 नहीं, आप 11 रुपये हर जगह देते हैं कोई भी अच्छे काम में। तो 1161 हो गया आपका। अब बात करते हैं शहरी निकाय कितने हैं, शहरी स्थानीय निकाय कितने हैं? तो 2 हैं। एक आपका जामताड़ा है, एक मिहिजाम है। और जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर आपको ये समझ में ऑलरेडी आपको आ जाएगा।
जैसे मान लिए कि आपका ये जामताड़ा है पूरा ऐसे करके, आपका जो किलोमीटर है वो कितना है, 1811 किलोमीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम 1 किलोमीटर ले लेते हैं, 1 किलोमीटर ये वाला ऐसे करके हम इसको ले लेते हैं। 1 किलोमीटर के अंतर्गत में जितने लोग आएगा वही उसका जनसंख्या घनत्व रहेगा। तो आपका जो एवरेज जनसंख्या घनत्व है वो 439 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत में जनरली जो होगा 439 आदमी लोग यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये पर हेड का काउंट है, पर हेड, परिवार का बात नहीं हो रहा, पर हेड का काउंट, मतलब इतने आदमी लोग रहते होंगे। लिंग अनुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष में कितने महिलाएं यहाँ पर है, ठीक है। तो 1000 पुरुष में यहाँ पर 959 महिलाएं हैं यहाँ पे आपके जामताड़ा में। अब साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं। साक्षरता दर का 2 फिगर आपको देखने को मिलेगा। पढ़े लिखे लोग कितने हैं, मतलब 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे आपको मिलेंगे। तो जो 2 फिगर आपके जामताड़ा जिले में ही दिया गया है, एक 63.73 है और एक 64.59 है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि एक आध वो लेटेस्ट इसमें से होगा, लेकिन कहीं बताया नहीं गया ये कब का लिया गया है। तो आपको दोनों याद रखना, 63 64 दोनों आपको याद रखना है, तो इससे आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। 63 64 याद रखिएगा तो आपको मैक्सिमम आप आंसर मार दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 73 है और 59 है। तो देखिए लिंग अनुपात में 59 है, तो यहाँ पे आप 59 मार सकते हैं, ठीक है। आपको याद हो गया कि जो ज्यादा वाला होगा उसके साथ 59 गया यहाँ पे। इसका मतलब जो कम वाला होगा उसके साथ थोड़ा सा बढ़ा देना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो ये 73 हो जाएगा। 63 73 याद कर लीजिए, 6373 बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इंग्लिश में याद कीजिएगा तो। और 64 से आप 59 यहाँ पे याद रिलेट कर लीजिएगा तो आपको ये भी याद हो गया। तो ये जो फिगर आपको बताएं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर था और बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। एक और जो है पॉपुलेशन वाला वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 7,91,000 है टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से 4 लाख के लमसम में आपका टोटल मेल है और 3,86,212 जो आपका फीमेल है। तो हमको पता ही है कि जो आपका लिंग अनुपात है वो 900 कितना है, 59 है। तो महिलाएं यहाँ पे कम ही रहेंगी। तो ये तो आपको फिगर याद हो गया कि एक 40 48 30 का रहेगा, एक छोटा अच्छा दिख रहा फिगर ये वाला, और एक आपका रहेगा 38 62 12 का रहेगा, ठीक है। इसमें से एसटी पॉपुलेशन है और एसटी पॉपुलेशन है, इतना डिटेल नहीं पूछे, लेकिन फिर भी अब दिमाग में ध्यान कर लीजिए कि 72,000 के आसपास आपका एससी है और एसटी जो है आपका 2,40,000 है। इसका मतलब है कि एसटी पॉपुलेशन आपके जामताड़ा में ज्यादा है, एसटी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है उसके कंपैरिजन में। अब बात करते हैं रूरल और अर्बन। रूरल मतलब हो गया गांव वाला क्षेत्र में और अर्बन मतलब हो गया शहरी वाला क्षेत्र में। जो शहरी जनसंख्या है वो कितना है, शहरी जनसंख्या यहाँ पे आपका है 7,15,000 शहरी जनसंख्या, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आपका जो है वो शहरी निकाय ही है। और यहाँ पे जो टोटल मेल में है, ठीक है, 7 लाख में मेल कितने हैं, 3,65,000 और फीमेल है 3,50,000। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 15,000 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एससी पॉपुलेशन देख लिए यहाँ 2,36,000 है और मात्र यहाँ पे 63,000 है एससी पॉपुलेशन, ठीक है। अब गांव के बारे में बात करते हैं। गांव के लोग बहुत कम पॉपुलेशन है, मात्र 75,000 आपका टोटल गांव का पॉपुलेशन है। 75,000 में 39,000 तो मेल है और बाकी 35,000 जो आपका फीमेल है। और एससी पॉपुलेशन कितना है 9,859 और एसटी पॉपुलेशन आप देखिए 3,527, ठीक है। तो इतने लोग आपके शहर में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि शहर में एसटी पॉपुलेशन बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये फिगर आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए, इससे कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको सब कुछ धीरे धीरे याद होना चाहिए और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको कॉपी में नोट होना चाहिए, ठीक है। हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, पर डे लेक्चर पढ़ा रहे हैं, आपको यूट्यूब में भी दे रहे हैं और आपको पर्सनल क्लास भी करा रहे हैं, ठीक है। आपको याद तो हो रहा है, लेकिन आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाना है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको खुद से बनाना है, खुद से ये चीजें लिखनी है, ठीक है। तो यही हम लोग क्लासेस करा रहे हैं। अगर आपको हमारे साथ क्लासेस से जुड़ना है, अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, हम आपको पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे आप मेंटोरशिप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग पर डे क्लासेस कराते हैं और हम लोग जितने भी सारे टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड हैं आपको पढ़ाने के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का तजुर्बा है और अभी ऑलरेडी जॉब में है। तो बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारे क्लासेस जुड़ना है, इसमें आपको लिखना है जामताड़ा चौकीदार व्हाट्सएप में, और हमारे एप्लीकेशन पूरे क्लासेस यहाँ पे चलते हैं विद नॉमिनल फी। ये ऐप का आप डाउनलोड कर सकते हैं बिरसा एजुकेशन गूगल प्ले स्टोर से भी, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।